हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक पीसीएस। आज हम लोग झारखंड के छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम को हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और इनसे रिलेटेड सारे प्रश्नों को करेंगे हम लोग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी कुछ प्रश्नों को किया था इससे, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से इसमें किया गया प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बहुत ही मज़ा आएगा ये प्रश्न करके। और इसमें से फ्रेंड्स, अगर एक बार में अगर इतने सारे प्रश्नों में अगर हम 20 प्रश्न को भी हम लर्न कर पाते हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो एक बार ये प्रश्न दिमाग में आ जाएगा तो कभी गलत होगा ही नहीं, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन वाला है। अध्याय, धारा, कौन सी किस में है, क्या किस में है, तो इन सभी चीज़ों को अगर हम बार बार पढ़ेंगे तो ही हमारे दिमाग में जाएगा। और जेपीएससी के लिए तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जेपीएससी में इससे प्रश्न आते ही आते हैं। अगर हम एक बार अच्छे से लर्न कर लेंगे तो हमारा 5 प्रश्न तो पक्का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 41 के तहत निम्नलिखित में से किस आधार पर किसी अनधिभोगी रैयत को बेदखल किया जा सकता है? तो किस आधार पे किसी अनधिभोगी रैयत को बेदखल किया जा सकता है? तो यहाँ पे हमें आधार को लगाना है, क्योंकि धारा तो हमारा 41 दे ही दिया है। धारा 41 में इसका अनधिभोगी के बेदखल का आधार दिया हुआ है। फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है, यदि वह तीसरे कृषि वर्ष के प्रारंभ के बाद 90 दिनों के अंदर पिछले 2 कृषि वर्षों का लगान देने में असमर्थ रहा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि जब तीसरे कृषि वर्ष के प्रारंभ के बाद, यानी वो तीसरे कृषि वर्ष प्रारंभ हो चुका होगा, उसके बाद अगर वो 90 दिन के भीतर लगान नहीं देता है, असमर्थ रहता है, तो उसे बेदखल किया जा सकता है। दूसरा है कि यदि रैयत ने अपने भूस्वामी के बीच हुए संविदा के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता हो, यानी कॉन्ट्रैक्ट का किसी प्रावधान का उल्लेख करता हो, तो उसे बेदखल किया जाएगा। सी है, यदि रैयत ने उचित लगान का भुगतान करने से इनकार कर दिया। फ्रेंड्स, इसमें है कि कह रहा है कि यदि रैयत क्या करता है कि जो फिक्स लगान था उसे भुगतान करने से वो इनकार कर रहा हो, तो इन सभी ये इसमें है। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी आधार। इसमें तीनों ही आधार इसमें हैं कि तीसरे कृषि वर्ष के प्रारंभ होने के बाद अगर 90 दिनों के अंदर वो भुगतान नहीं किया हो लगान का या असमर्थ हो, तो दूसरा है कि वो जो भूस्वामी है और रैयत के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट या संविदा जो हुआ था उसका वो उल्लंघन किया हो। तीसरा है कि उचित लगान देना नहीं चाहता हो। तो ये तीनों ही ऑप्शन इसके सही हैं। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत निम्न में से किसके आदेश पर अनधिभोगी रैयत को जोत से बेदखल किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा उपायुक्त। क्या हो जाएगा? उपायुक्त। फ्रेंड्स, एक चीज़ याद रखने वाला है, और ये ट्रिक भी कह सकते हैं। अगर हम सीएनटी एक्ट में अगर हम कहीं फंस रहे हैं और हमें लग रहा है कि सारे ऑप्शन दिए हुए हैं और उसमें उपायुक्त भी है, तो फ्रेंड्स ज़्यादातर प्रश्नों का आंसर उपायुक्त ही है, क्योंकि उपायुक्त को विशेष अधिकार दिया गया है सीएनटी एक्ट में। ठीक है, ये कंफर्म नहीं है, ये बस ट्रिक है। जब हमारा क्वेश्चन 100% श्योर हम नहीं हो पा रहे, तभी ये ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। ठीक ना? फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि
छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत किसी रैयत द्वारा अधिकतम कितनी अवधि के लिए अपनी जोत या उसके किसी भाग का अंतरण किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 वर्ष। कितना? 5 वर्ष हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत कोई रैयत कितने वर्षों से कम किसी अवधि के लिए अपनी जोत या उसकी किसी भाग को भुगतबंद बंधक कर सकता है? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 वर्ष। कितना? 7 वर्ष। ठीक है। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत कोई रैयत किसी बंधकदार को 15 वर्षों से कम किसी अवधि के लिए अपनी जोत भुगतबंद बंधक कर सकता है जो इसमें है, क्या होगा? जो बिहारी और उड़ीसा सहकारी समितियां अधिनियम 1935 के अधीन पंजीकृत हो। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर यही है। बाकी के ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बाकी को ऑप्शन देखेंगे और कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है। तो ये है, क्या है? भुगतबंद बंधक कर सकता है। किससे, कैसे कर सकता है? तो ये बिहार और उड़ीसा सहकारी समितियां अधिनियम 1935 के अधीन जो पंजीकृत हो। ठीक है। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(3) के तहत यदि किसी जोत के मामले में एक पक्षकार क्या है? ST हो तथा दूसरा पक्षकार नॉन ST हो। ठीक है, नॉन ST हो, तो ऐसे वाद में निम्न में से कौन आवश्यक रूप से पक्षकार होगा? तो फ्रेंड्स, इसका भी सही उत्तर उपायुक्त होगा। क्या होगा? उपायुक्त होगा। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा कितने के तहत किसी न्यायालय द्वारा किसी रैयत के जोत के विक्रय हेतु कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा धारा 47। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 53 के तहत निम्न में से किस रीति से लगान का भुगतान किया जाएगा? फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा है कि धारा 53 के तहत निम्न में से किस रीति से लगान का भुगतान किया जाएगा? तो किस रीति से किया जाएगा लगान का भुगतान? कैसे किया जाएगा? माल कचहरी में या डाक मुद्रा देश द्वारा? तो फ्रेंड्स, ये हो जाएगा कचहरी में, माल कचहरी में या डाक मुद्रा देश के द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 58 के तहत बकाया लगान पर अधिकतम कितने वार्षिक दर से? फ्रेंड्स, अगला है, इसमें क्या कह रहा है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत धारा 58 के तहत बकाया लगान पर अधिकतम कितने प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज प्रभारित किया जा सकता है? तो कितने प्रतिशत किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6.25%। 6.25%। ठीक है, वार्षिक की दर से। अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा, मतलब छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की
किस धारा यानी 46 के तहत किसी भूस्वामी द्वारा काश्तकार से लगान के अतिरिक्त अवैध रकम वसूलने पर दंड का प्रावधान किया गया। मतलब कह रहा है यहाँ धारा 46 में कहा गया है कि किसी भूस्वामी द्वारा अगर काश्तकार से लगान के अतिरिक्त अवैध रकम वसूले जा रहे हैं तो वह दंड का प्रावधान किया गया है। तो ये दंड का प्रावधान किस में किया गया है? तो फ्रेंड्स धारा 63 में।